परदेसी बाबू कृष्णा के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने कैसे अपना वेट जो है 8-9 से 10 किलो कम किया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस जर्नी में सबसे मुश्किल जो चीज़ें होती हैं वो क्या है और मैंने कैसे उसको पार किया। अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आप भी अपने वेट लॉस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि डाइट तो हम सारे करते हैं बट प्रॉब्लम ये होती है कि एक सम टाइम पे हम उसको फॉलो नहीं कर पाते, तो हमारा वेट लॉस में सबसे बड़े दुश्मन हम खुद होते हैं। क्योंकि डाइट बनाना आसान है, एक्सरसाइज स्टार्ट करना भी आसान है, लेकिन कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करना बहुत टफ़ है। टफ़ तब तक है जब तक आप अपने जो आपका एम है उसको लेके आप ईमानदार नहीं हो, या फिर आप उतने बोलते हैं ना कि उतने ज़्यादा आप एफ़र्ट नहीं डालना चाहते, खुद से बेईमान हो, एक सिंपल वर्ड में बोले तो ये सबसे बड़ा टास्क है कंसिस्टेंसी। क्योंकि इसके पहले भी मैंने काफ़ी बार ट्राई किया था, स्टार्ट किया, फिर होता यह है कि 2-3 दिन तो हम पूरे जोश में रहते हैं कि भाई ठीक है अब इस बार तो कम कर लूँगा, और फिर हम क्या करते हैं कि अच्छा 2-3 दिन हो गया है, अब एक दिन का हमारा चीट होगा। अब वो एक दिन का चीट फिर 3 दिन में होता है, फिर 4 दिन में होता है, और फिर रिज़ल्ट क्या होता है कि हम बिल्कुल भी अपना वेट लॉस कर ही नहीं पाते। क्योंकि ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है। जो हम कंसिस्टेंसी को ब्रेक करते हैं वो स्टार्ट एक दिन या एक टाइम से होता है, और देन हम अपना कंट्रोल जो है उसको लूज़ करते हैं, और फिर वो चेंज होता चला जाता है। तो हर बार फेल होने के बाद मुझे एक चीज़ समझी कि मेरा वेट लॉस तभी होगा जब मैं बेसिक को बिना फेल हुए फॉलो करूँगा। चाहे जो भी मैंने बेसिक रूल बनाए हैं, अगर उसको मैं कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करूँगा तो मेरा वेट लॉस नहीं होगा। मैं बताता हूँ आपको कि मैंने ऐसे 4-5 रूल्स बनाए थे जिसको फॉलो करके मैंने अपनी इस फेलियर के साइकिल को तोड़ा। तो रूल नंबर 1, बस आज। तो जैसे हम बस आज करते हैं हमारे साइकिल को ब्रेक करने के लिए कि भाई आज बस आज एक्सरसाइज नहीं करूँगा, कल से फिर से करूँगा, या फिर आज खा लेता हूँ और कल से फिर से खाऊँगा। तो मैंने उस बस आज को दूसरे डायरेक्शन से यूज़ किया। जैसे कि मेरा मन नहीं कर रहा है एक्सरसाइज करने का या फिर डाइट फॉलो करने का, तो मैं बोलता था कि बस आज फॉलो करता हूँ, कल का कल से देखेंगे, फ्यूचर का टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आज फोकस करूँगा और आज मेरे आज के दिन को फ्रूटफुल बनाऊँगा, आज के दिन को सही तरीके से फॉलो करूँगा। रूल नंबर 2, टेम्पटेशन को दूर रखना। तो ये सबसे बेसिक चीज़ थी कि मैंने क्या किया, मेरे फ्रिज से जितने भी चिप्स, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जितने भी सुगरी स्टफ्स थे या फिर जितने भी पेस्ट्री हाई कैलोरीज वाले, तो ये सब मैंने रिमूव कर दिए। तो ये मेरे सामने दिखता ही नहीं था, तो मेरा जो टेम्पटेशन था वो इमीडिएट से ट्रिगर नहीं होता था। अब इससे हुआ क्या कि मेरे टेम्पटेशंस स्टार्टिंग के 3 से 4 वीक में कंट्रोल में आ गए। उसके बाद अगर मैं देखता भी था तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता था उससे। रूल नंबर 3, एक्सरसाइज। तो बेसिकली मेरा जो हैवी एक्सरसाइज था वो सिर्फ वॉक था, जो मैं 5 से 6 किलोमीटर बेयर मिनिमम चलता ही था, और थोड़ा सा प्लैंक करता था, तो 4 से 5 मिनट का प्लैंक हो जाता था मेरा, तो वो था। अब इसमें ऐसा था कि मैं इसमें ब्रेक नहीं लेता था। मुझे पता था कि अगर आज मैं ब्रेक ले रहा हूँ तो जो मैंने इतनी मेहनत की है पहले की वो ज़ीरो हो जाएगी। मेरा टारगेट और माइंडसेट बिल्कुल स्ट्रेट और वेरी क्लियर था कि भाई आज अगर मैंने ब्रेक लिया तो मेरे पीछे की मेहनत जो है वो ज़ीरो होने वाली है। तो मूड ऑफ हो या फिर ऑफिस से लेट आया हूँ, क्योंकि मैं बैचलर रह रहा था, तो अगर मूड ऑफ भी हो, ऑफिस से लेट भी आया हूँ, थकावट भी है, फिर भी मैं अपने आप को पुश करके स्टार्ट करता था वॉक करना। तो ये धीरे धीरे मेरे हैबिट में चेंज हो गया। विथिन 1 मंथ मुझे ऐसे पुश करने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो एनी हाउ विदाउट फेल मैं एक्सरसाइज करता ही था, और एक्सरसाइज बहुत बेसिक थी, सिर्फ वॉक करना है ब्रिस्क पेस में और थोड़ा सा प्लैंक करना है, सिर्फ इतना। रूल नंबर 4 जो है वो जो आपका वेट मशीन है ना, आप उससे फ्रेंडशिप कर लीजिए। उसका मतलब ये है कि आप डेली सुबह उठिए, अपना वेट चेक करिए, आपको वीक बाय वीक आपका वेट कम होता दिखेगा। वो बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर बनता है, आपके मोटिवेशन को बूस्ट करता है। जैसे आप देखोगे 1 किलो कम हो गया, अपने फ्रेंड्स को बताओ, अपनी फैमिली को बताओ कि अच्छा एक केजी मेरा वेट है वो कम हो गया है, तो लोगों को शेयर करो। अगर आप सच में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो तो अपनी वेट लॉस जर्नी को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या सोशल मीडिया पे शेयर करो डे 0 से।
होता ये है कि जब आप लोगों को बताते हैं तो आपके अंदर उस चीज़ को पूरा करने के लिए एक अलग से एनर्जी आती है। आप लोगों को जब बता देते हो तो आप अपने आप को चीट नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता है कि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। रूल नंबर 5 है, बहुत बेसिक है। तो जैसे अगर आपका वेट कम हुआ 1 kg या कुछ है, तो आप उसको सेलिब्रेट करिए। सेलिब्रेट करने का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि अपने फ्रेंड्स को बताइए। ये सब ये आपके डिसिप्लिन को और मजबूत करता है। इस वेट लॉस जर्नी से जो मैंने समझा वो ये था कि वेट लॉस करना एक रेस नहीं है, ये एक हैबिट है। तो जैसे ही आप इस हैबिट को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, वो धीरे धीरे आपके रूटीन में चेंज हो जाता है। फिर आपको वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता जो स्टार्ट के दिनों में लगता है। आप जितना सिंपल रखोगे उतना लास्ट तक टिक पाओगे। मुझे एक चीज़ समझी कि आप परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, आप कंसिस्टेंट बनने की कोशिश करो। रिज़ल्ट अपने आप से आपको मिलेगा, वेट लॉस होगा। मैंने खुद 40 दिन में 9 से 10 किलो कम किया है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कंसिस्टेंसी का मामला है। आप कंसिस्टेंट रहेंगे, चीज़ें अपने आप से फॉलो होंगी, सारी चीज़ें अपने आप से आपके पास। अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं और कंसिस्टेंट रहेंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इस तरह के मोटिवेशनल और वेट कम करने से रिलेटेड चीज़ों को बनाता रहूँगा अभी। अगर आप सच में कंसिस्टेंट रहने वाले हैं और अपनी वेट लॉस जर्नी को लेके ईमानदार हैं तो कमेंट करिए, आई विल बी कंसिस्टेंट। मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।